अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ से शुरू कर रहा हूँ और इन लोगों से। आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। पैसे वाले का जिक्र नहीं है, दौलत वाले का जिक्र नहीं है, बात वाले का जिक्र नहीं है। आका फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में यानी आप में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो कुरान सीखते और सिखाते हैं, वो तुम में सबसे बेहतर है। अब नबी जिनको बेहतर कह दे, आका जिनको बेहतर कह दे। आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सना मा सियामिहा व क़यामिहा। नबी फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते, अहब्बु मिन इबादति सना, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये इन लोगों के बारे में अगर हदीसें पढ़ूं तो मुझ जैसा कम इल्म 50 हदीसें पढ़ सकता है, मगर आज कुछ और बयान करना है। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं। प्यारे, ऐसा नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। एक मर्तबा ईशा के बाद से बैठे हम और आप सब लोग मेरे साथ में तौबा करें और कलमा शरीफ का भी विर्द करेंगे। समझे, जैसे मैं तौबा करता हूं आप भी करेंगे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहीं से इस्लाह की तरफ शुरू होता हूं। मैंने भी खुद तौबा की और आपसे भी कराई। हदीस शरीफ है, मेरे नबी एक दिन में 70 मर्तबा तौबा किया करते थे। कितनी मर्तबा बोलो? दूसरी हदीस में 100 मर्तबा का भी जिक्र है कि आका 100 मर्तबा तौबा करते थे। अब जरा पूछो, गौर करो, तौबा कौन करता है? तौबा वो करता है जो गलती करता है। तौबा वो करता है जो गुनाह करता है। जो गुनाहगार होता है वो तौबा करता है। मेरे नबी 100 मर्तबा 70 मर्तबा तौबा करे और मेरे नबी सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक, मासूम अनिल खता। बल्कि मेरे ही आका नहीं, सारे अंबिया गुनाहों से पाक है। तो जो नबी गुनाहों से पाक वो 100 मर्तबा या 70 मर्तबा दुआ क्यों कर रहे हैं? समझ में आई बात? ये आपके लिए, क्योंकि कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती हैं, उम्मत की तालीम के लिए, उम्मत को सबक सिखाने के लिए। मेरे नबी 100 मर्तबा या 70 मर्तबा इसलिए तौबा फरमाते थे ताकि मेरी उम्मत को ये पता चल जाए, जो नबी गुनाहों से पाक है, सर से लेके पांव तक बिल्कुल पाक और साफ है, गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं। जो नबी मासूम अनिल खता है वो तो 100 मर्तबा तौबा करते हैं और हम सर से लेके पांव तक हमारा कदम कदम गुनाहों में, तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए। ये तालीम उम्मत के लिए। इस पंखे को थोड़ा इधर कर दो, ये इधर।
अगर कमेटी वाले हो मेरे चेहरे के सामने से या तो इधर कर दो या इधर कर दो। तालीम उम्मत के लिए ठीक है, जो पैगंबर इस्लाम 100 मरतबा तौबा करे, खताओं से पाक और साफ, और हम गुनाहों में फंसे हुए, हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? मगर इंसान तौबा करता है? ऐसा हाल बना रखा है, बस एक नारा लगा दिया, समझने लगा कि मैं जन्नती हूं। हंसी मजाक ठिट्टे का ये आलम, कब्रिस्तान में हंसी मजाक शुरू कर दी है, मस्जिद में हंसी मजाक शुरू कर दी है, दीनी महफिलों में हंसी मजाक शुरू कर दी है, लहवो लईब शुरू हो गए, खेल कूद शुरू हो गए, यहां तक के इंसान अल्लाह से डरता ही नहीं। ओ प्यारे जरा सोच, हमने ये जलसा कराया, जलसा कराया, लाखों रुपए इसमें खर्च हो रहे, कैसे कमाया जाता है? 500 रुपए एक मजदूर दिन भर पसीना बहाता है तो जाकर के 500 रुपए हाथ आते हैं। मगर सुन ले प्यारे, जलसे में आने वाले सुन लो, नबी से पूछो, आका से पूछो, एक हदीस में भी पढ़ना चाहता हूँ, नबी से पूछो आलम तसव्वुर में आका, क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं अगर वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है, अगर वो नमाज पढ़े उनकी नमाज भी कबूल नहीं होती, वो रोजा रखे उनका रोजा भी कबूल नहीं होता, अगर वो ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करे तो हज भी कबूल नहीं, उनकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। आका आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे तो सुन लो, आका फरमाते हैं सला ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ुवमन्नाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जिनका फर्ज भी कबूल नहीं, वाजिब भी कबूल नहीं, नफल भी कबूल नहीं, जिनकी तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं। नबी फरमाते कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो लोग? मैं सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, आपको गिरेबान में झांकना होगा। मुझे पता नहीं है आपके क्या करतूत हैं, आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत हैं, लेकिन अपना अपना सबको मालूम है। मुझे पता नहीं है आप क्या करते हैं, आपको पता नहीं है मैं क्या करता हूं। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह क्या उन्होंने गुनाह किया, क्या उन्होंने जुर्म किया, क्या उन्होंने खता की है? कौन सी ऐसी खता जिसकी बिना पर अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं, रोजे रखे तो रोजे नहीं, ज़कात दे तो ज़कात नहीं, हज भी कबूल नहीं? कौन सा ऐसा गुनाहगार, कौन सा ऐसा मुजरिम, कौन सा ऐसा खताकार? नबी फरमाते हैं 3 हैं। अगर इजाजत हो तो उन 3 की फहरिस्त खोलूं? सुनना चाह रहे हो? कम से कम अपना इम्तिहान तो लेना चाहिए। आज हम नारे लगा लगा करके नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, फूलते जा रहे हैं, सारी चीजों से अलग होते चले जा रहे हैं। नबी फरमाते सलासा, कौन सा ऐसा मुजरिम है? उलमा बैठे हैं, मैं भी मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, पूछो इन उलमा से, अगर कोई शख्स शराब पी ले, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है, हराम है पीना। उसकी खता, उसका जुर्म जो है उसकी सजा उसको मिलेगी। बहुत बड़ा गुनाह शराब पीना। मगर किसी ने मान लो थोड़ी देर के लिए बिल फर्ज अगर शराब पी ली, शराब के बाद वो नशे से बाहर हो गया,
उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं। अब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया या घर पे नमाज पढ़ी, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई या नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब यही कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई, शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। अगर शराइत पाए जा रहे तो, क्योंकि वो नशे से बाहर है। ऐसे ही अगर किसी ने चोरी कर ली, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, इसकी सजा बहुत बड़ी है। इस्लामी हुकूमत हो तो हाथ काटने की सजा। अगर चोरी करने के बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई या नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरन नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है, अगर जुर्म कर ले, गुनाह कर ले, कौन सा ऐसी खता है, अगर वो खता कर ले तो अब नमाजें भी रुकी पड़ी है और रोजे भी रुके पड़े, ज़कात भी रुकी पड़ी है, सारी इबादतें रुकी पड़ी है। बता दूं कौन सा ऐसा जुर्म है? सुनना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो? 50% लोग ऐसे के नारे खूब लगा लेते हैं मगर इस गुनाह में फंसे हुए, जलसे भी करते हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे खूब जल से दीनी काम करें, मगर इस गुनाह में फंसे हुए। पूरा मजमा ये मैसेज लेकर के जाए, नबी फरमाते ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला ग़दला, उसका न फर्ज कबूल होता न नफल कबूल होता। कौन है? नंबर 1 अला कुल वालिदैहि, नबी फरमाते हैं जिसकी नमाजें रुकी हैं, जिसके रोजे रुके, जिसकी ज़कात रुकी है, जिसका हज रुका है, जिसकी सारी चीजें इबादतें काबिल कबूल नहीं है, वो कौन है? नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। माँ से कहता बैठी रहे, बाप से कहता खामोश बोलना मत, और पीर साहब के हाथ चूम रहे हो, हमारे हाथ चूमे जा रहे और उलमा के हाथ चूम रहे। चूमो, लेकिन उससे पहले दूसरा सबक मिलो। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर 1000 पीर या उलमा या मुफ्ती ऐसे हों जिनकी दुआएं कबूल होती हो, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, असलियों की बात कर रहा हूं। नकली को तो मारो गोली, नकली को छोड़ो, असली की बात कर रहा हूं। बाकी नकली तो ऐसा ऐसा निकल के आ रहा, कम बखत औरतों से हाथ पांव भी दबा रहा, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना। और तुम हो बहन बेटी, यार कैसा मुसलमान है, 3 रोटी खाता, 1.5 की अकल रखता, कैसा मुसलमान? तुम्हें मालूम है पीर से पर्दा है, मुरीदा का पर्दा, शरीयत है ये शरीयत, तबीयत नहीं चलेगी यहाँ। ऐसा नहीं है कि पीर पांव फैलाए लेटा है और माँ बहनें हाथ पांव दबा रही है, खूब पूरी रात अकेली बहू हाथ दबा रही है और ये जलसा सुन रहे हैं, उधर पीर के हाथ दबा पांव दबाया जाने क्या हो रहा है? बोले फैजान लूट रही है। जरा होश की पियो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं। कान खोल के सुन लो, अगर 1000 पीर मौलाना मुफ्ती अगर इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो और ये सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। सुनो तो प्यारे हक बात, अगर गलत बोलूं तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद मत करना, बात मौलाना की भी बड़ी पिटाई होगी कब्र में जाकर के। पूरी तकरीर हो गया, 10-10, 20-20 चुटकुले हंसा रहा खुदा रहा न कुछ सबक। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो कैसे जलसा होता है।
अब नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, मैं तो ये कहता हूँ खाने काबा में जाकर के खिलाफ चूम चूम के मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। कभी सोचा, कभी गौर किया इस बात पर? लेकिन नहीं। चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इसीलिए हम लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं, और जाना चाहिए। मगर सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अहनाफ के यहाँ मज़ारात पर औरतों का जाना जायज। अरे बोलो ना, औरतों का जाना जायज। तो फिर ये मज़ारों पे जो औरतें पटी पड़ी है, अमेरिका से आई है क्या? इंग्लैंड से आई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, ये हमारे तुम्हारे घर की बच्चियां हैं। जिस मज़ार पे देखो औरतों का मेला लगा पड़ा है, चौराहे पे खड़े होकर के मुफ्ती बनता है, वैसे इतने फतवे झाड़ता है। अरे जरा कान खोल करके सुन ले प्यारे, जरा तवज्जो से सुनना। औरत जब घर से कदम निकालती है तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। क्यों जाते हो मज़ारात पर? ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह होती भी, बोलो होती नहीं होती? मगर सारी दुआओं का रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिलता। अगर सारी दुआओं का रिजल्ट हाथों हाथ मिलता होता तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना, बगावत इतना भरा पड़ा है, इतनी गंदगी दिल में लेके घूम रहा। अल्लाह माफ फरमाए। जरा भी आगे बताऊंगा, लेकिन बता दूं, सुन लो प्यारे, जरा तवज्जो रखो मेरी इन बातों पर। इसलिए जाते ताकि दुआएं कबूल हो जाए। जाओ, मगर एक बारगाह मुझसे भी सुनो, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। कौन सी बारगाह है वो? कौन सी खानकाह है वो? कौन सा मकाम है वो? कौन सी जगह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? जब मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि आपके चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। बोलो, उस जगह का एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, चाह रहे हो कि दुआ कबूल हो जाए? तो सुनो प्यारे, वो बारगाह कौन सी है? जरा तवज्जो से सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो खान का कोई और नहीं है। वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप अगर राजी हो जाएंगे और माँ की बारगाह में, बाप की बारगाह में जब दुआ लेकर के चले जाओगे, यही माँ बाप अगर लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके दुआ फरमा दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, उलमा नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं। नबी ये वो फरमाते हैं जिन नबी ने फरमाया जन्नत तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने फरमाया जहन्नम तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। किसी की दुआ ऐसी जो आका की तरह? हाँ, माँ बाप की दुआ। माँ बाप को सता रहे हो, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो, वैसे नारों पे नारे लग रहे हैं।
माँ बाप घर में परेशान है, वैसे हम लोगों के हाथ पे हाथ चूमे जा रहे हैं। अगर माँ बाप को राजी करके नारा लगाओ, माँ बाप को राजी करके हाथ चूमो, माँ बाप को राजी करके जो कदम उठाओगे अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी। मगर ये रास्तों से हटते जा रहे। इतना बड़ा मजमा, एक बात और बताऊं, इतना बड़ा मजमा प्यारे, ये बात भी जरा तवज्जो से सुन लेना। ये पटना बिहार की सरजमीन, मैं यहाँ पर पहली मर्तबा हाजिर हुआ। मैं तो सोच रहा था सारे लोग चले गए होंगे, मैं तो लेट गया आराम से नमाज पढ़ के। मैंने सोचा जब नंबर आया, लेकिन सुनो यार, वो इंसान कितना बुरा होगा, खुद बताओ, तुम फैसला करो, पढ़े लिखे हो। वो शख्स कितना बुरा होगा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुम्हारे पटना में कोई शख्स है ऐसा? हाँ या ना बोलो। तुमने किसी कभी देखा जिसका भाई मर चुका हो और वो अपने मुर्दा भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो तुम में है कोई ऐसा? और अगर तुम्हें मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम हो तो इस भरे मजमे में तौबा करोगे? 50% लोग ऐसे हैं, बल्कि और ज्यादा, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कहेंगे कि यार कैसी बात कर रहे हैं, क्या हजरत बात कर रहे हैं, आज तक हमने नहीं देखा, हमारी इतनी उम्र हो गई। मगर जलसे में आने वालों सुनो, मैं बता रहा हूं, नाम बताओ, खोल दूं पोल, सुनना चाह रहे हो? तौबा करोगे? कितना बुरा इंसान है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता। प्यारे मेरी बात हो तो पलटा दो, किसी आलिम की हो तो पलटा दो। अल्लाह ताला का कलाम है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इन उलमा से पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ओ गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, आज तुम कितनी गीबत करते हो, चुगली करते हो। चौराहे पे देखो तो गीबत, दुकान पे देखो तो गीबत, दो चार इकट्ठे हुए तो गीबत। जलसे में आने वालों सुनो, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा अपने आप को? कभी देखा? थोड़ी सी तारीफ कर दी और फूल के कुप्पा, बस इठलाने लगे, इतराने लगे, इतरा के चलने लगे। वला तमशी फिल अर्दी मरहा नहीं पड़ा। जरा गौर करो, ये अल्लाह फरमाता, अल्लाह आपस में गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, तेरी मेरी दर से उधर लगाना, गीबत करना, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग आज गीबत में मुलव्विस हैं और अल्लाह माफ फरमाइए हमारी जमात में भी दाखिल हो गया। दो चार मौलाना इकट्ठे हुए, किसी अच्छे आलिम को देखा तो उससे कोई मसला नहीं पूछेंगे, कुरान की तफसीर, उससे कुछ आगे का कुछ पूछेंगे नहीं, बस किसी को मुद्दा बनाया, घंटों बुराइयां करते रहते, घंटों गीबत करते रहते, घंटों चुगली करते रहते। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमा और हम सबको हिदायत नसीब फरमा। बोलो आज के बाद गीबत होगी? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के तौबा करो। बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। दो औरतें, अबुल लैस समरकंदी लिखते हजरत, दो औरतें, बात समझ में आ रही है आप लोगों की या नहीं? दो औरतें नबी की बारगाह में गई,
जैसे ही आका की बारगाह में गई, अपने मसाइल पेश किए। बाद में नबी ने फरमाया, क्यों तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? कहने लगी, आका कौन अपने भाई का गोश्त खा लेगा, वो भी मरे हुए, हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया, तुम खा के आई हो? कहने लगी, आका नहीं खाया। नबी ने फरमाया, खा के आई हो? दोनों कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया है। मेरे नबी ने फरमाया, खड़ी हो, उठो, उधर जाओ, हल्क में उंगली डाल के कै करो। और जब उन्होंने हल्क में उंगली डाल के पलटी की है तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। अल्लाह, चीख निकल गई। कहने लगी, आका कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, आका हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो आका, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं था, मगर ये बोटियां कहां से निकल रही हैं? नबी ने फरमाया, मुझे मालूम है, मगर जब तुम घर से चली थी, दोनों मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी। आका फरमाते, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, जरा जरा बात पे गीबत कर जाते, ये कुरान की बातें डायरेक्ट, जरा जरा बात पे चुगली कर जाते। कभी सोचा अपने गिरेबान में झांका, कब तक मजे लेते रहोगे, कब तक हंसी मजाक ठिट्ठे करते रहोगे, कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कभी सोचा तुमने हम कितने पानी में? कभी गौर किया है, इसका हक मार लिया, उसका मार लिया, इसका दबा लिया, उसका दबा लिया। कभी सोचा 1 रुपए का भी? बड़ी करामतें सुनते हो ना, गौसे पाक के अब्बा हुजूर, वो जो सेब बह के आ रहा था, उन्होंने खा लिया तो इतने दिनों बाग रखाते रहे, तुम नारे पे नारे। तुम्हें सबक दिया ये सबक? अरे जो सैयदजादे थे, आले रसूल थे, अल्लाह के वली थे, उनका ये आलम है, बगैर इजाजत के बहता हुआ एक सेवा खा लिया तो इतना जब तक माफी नहीं ले ली तब तक वो उसकी खिदमत करते रहे। और तुमने दूसरों का माल कितना हड़पा, दूसरों का माल कितना खाया? कभी सोचा? कितने रुपये दबा लिए? कभी सोचा? बस खाली नारा लगाने से काम चल जाएगा? अल्लाह अल्लाह, जरा अपने ऊपर गौर करो। तभी तो मैंने कहा था हर वक्त तौबा करते रहा करो। मेरे नबी गुनाहों से पाक थे, फिर भी 100 मरतबा तौबा करते थे। हम तो गुनाहों में फंसे हुए, कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए, इस पे गौर कर लेना। तौबा का तो नंबर ही नहीं आता। अगर अल्लाह थोड़ा सा आजमा ले, किसी को तकलीफ दे दे, अब 2-4 लोग मिल लेंगे तो रोता हुआ आता और कहता, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? कौन सा तो इतना बड़ा पारसा था, अब भी ये कह रहा पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, जैसे कभी इसने कोई बात बुरी करी नहीं। आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा। बोलो इंशाअल्लाह।